Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Hope that you all are feeling well. Let us have a debate on entitled theme characteristics or features of visually impaired children. As we know that sense of sight is one of the important sensory organ, as 90% knowledge is received through the sense of sight and sense of hearing. Keeping in view the visual impairment, dear students, visually impaired बच्चे वो बच्चे होते हैं जिनमें डिफेक्टिव सेंस ऑफ साइट होती है, and due to the defective sense of sight, they are facing number of problems while performing various types of activities. Now in today's lecture, we will discuss various characteristics or features of visually impaired children. Number 1. Assistive technology use. The visually impaired children are dependent on assistive technological devices in order to perform various types of tasks or activities. Visually impaired बच्चे जो है ये यूजुअली डिपेंड रहते हैं various assistive technological devices, because without the support of these devices इन्हें बहुत मुश्किल होता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करना. इसीलिए इन्हें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं various assistive devices such as screen readers, magnifiers, concave and convex lenses, and other optical devices. Number 2. Travel challenges. Visually impaired बच्चे also face करते हैं various travel challenges. इन्हें बहुत मुश्किल होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना. जब इन्हें रोड क्रॉसिंग करनी होती है they are facing very much difficulties because due to the vision loss. Apart from the transport challenges, अगर ये unknown places पे जाएंगे, if these children will visit unknown places या unfamiliar places, तो इन्हें बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर चलना या टहलना. ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं because due to the vision loss. Number 3. Employment and educational challenges. Visually impaired population को employment and educational challenges फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द विजुअल लॉस, या हम कह सकते हैं विजन लॉस. जब कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन किसी ऑफिस में काम करता है, फैक्ट्री में काम करता है, सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम करता है एज ए एम्प्लॉय, एंड इट बिकम्स वेरी मच हार्ड और डिफिकल्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन टू परफॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ टास्क्स. वो अपने टास्क्स को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाता है बिकॉज ड्यू टू द विजन लॉस. दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. एजुकेशन के फील्ड में इन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होती है या फेस करनी पड़ती है, एस्पेशली वाइल रीडिंग एंड राइटिंग. इनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं होती है, ना तो इनमें कॉग्निटिव प्रॉब्लम होती है. इनके अपर लिम्ब्स या लोअर लिम्ब्स ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हाथ पैर इनके नॉर्मल होते हैं. सिटल प्रॉब्लम होती है राइटिंग में बिकॉज ड्यू टू द विजुअल एक्यूटी. इनका आईक्यू नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा होता है, या कभी कभार विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन में आईक्यू नॉर्मल से भी अच्छा होगा, बट स्टिल the person is facing the problem of reading. It is not because of cognitive competency.
It is only because of vision problem. Number 4th, color perception. Dear students, visually impaired बच्चों में कलर परसेप्शन की प्रॉब्लम होती है या इनमें लिमिटेड परसेप्शन पाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस मीन्स दैट वेरी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ कलर्स. वो कलर्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. अगर हम विजुअली इंपेयर्ड बच्चे को कहेंगे किसी भी कलर के बारे में तो वो नहीं बता पाता है. डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट अगर कोई पर्सन बाय बर्थ विजुअली इंपेयर्ड होगा, आई मीन टू से यू ब्लाइंड, तो उसमें कलर परसेप्शन कुछ भी होता नहीं है. उसे रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सो ऑन एंड सो फोर्थ किसी भी कलर के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बिकॉज द पर्सन इज बाय बर्थ ब्लाइंड. नंबर 5th, डाइवर्स विजन लेवल्स. डियर स्टूडेंट्स, visual acuity of one category varies from the another category. जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं उनकी विजुअल एक्यूटी जो है वो एक दूसरे से वेरी हो जाती है. आई मीन टू से यू विजुअल रेंज जो है वो वेरी हो जाता है. एज वी नो दैट विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन आर क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ लेवल्स, या हम कह सकते हैं fields of vision. There are 4 prominent levels such as mild, moderate, severe and profound. जिन बच्चों में visual acuity 6/9 या 6/12 होती है, they fall in mild level. और जिन बच्चों में visual acuity 6/24 होती है, they fall in moderate level. जिन बच्चों में विजुअल एक्यूटी 6/60 होती है, दे फॉल इन सीवियर लेवल. और लास्ट लेवल जो है दैट इज वेरी मच डेंजरस, दैट इज नोन एज प्रोफाउंड लेवल. प्रोफाउंड लेवल में एक बच्चे को 0 विजुअल एक्यूटी होती है. इट मीन्स टोटल लॉस ऑफ विजन. और उन बच्चों को हम टोटली ब्लाइंड भी कहते हैं या थ्रोली ब्लाइंड भी कहते हैं. Number 6, limited or no pupillary response. Dear students, pupil जो है it is opening part of our eye, जिससे light pass हो जाती है and individual is able to see the things. लेकिन visually impaired individuals जो है इनमें damaged pupil होता है, जिसकी वजह से ये कोई भी response light stimuli को नहीं कर पाते हैं. अगर इनकी आँखों पे टॉर्च की लाइट डालेंगे या कोई और लाइट डालेंगे तो ये रेस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं. नंबर 7th, लाइट सेंसिटिविटी. इट इज ए कंडीशन characterized by an abnormal sensitivity or intolerance to light. For example, photophobia. People with photophobia often experience discomfort, pain, or a strong aversion to light. Dear students, light sensitivity means to show the intolerance to the light. जब हम लाइट विजुअली इंपेयर्ड बच्चों की आंखों पे डालते हैं, एस्पेशली दोज विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन जिनमें आई डिसऑर्डर होता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोफोबिया, उन्हें पेन महसूस होती है, उन्हें आंखों में जलन महसूस होती है, उन्हें फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है, बिकॉज ड्यू टू द प्रॉब्लम विच इज नोन एज फोटोफोबिया. अगर इन इंडिविजुअल्स पे नॉर्मल लाइट भी डालेंगे तो भी ये डिस्कम्फर्टेबल महसूस करते हैं, पेन महसूस कर पाते हैं और ये नहीं देख पाते हैं. एंड दिस प्रॉब्लम इज नोन एज फोटोफोबिया. दैट इज वाई जिन बच्चों में फोटोफोबिया होता है वो लाइट सेंसिटिविटी ज़्यादा दिखाते हैं. नंबर 8, नॉस्टिग्मस. डियर स्टूडेंट्स, नॉस्टिग्मस इज दैट कंडीशन जहाँ पर इनवॉलेंट्री और रिपीटेटिव आई मूवमेंट होती है, यानी कि कंटिन्यूअस या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंट आई ब्लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल को देखने में दिक्कत होती है और इस आई डिसऑर्डर या डिजीज को कहते हैं नॉस्टिग्मस. नंबर 9,
स्ट्रैबिज्मस या हम कह सकते हैं क्रॉस्ड आइज। डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ दैट आई डिफेक्ट, ये वो आई डिफेक्ट है जिसमें एक विजुअली इंपेयर्ड बच्चे की आंखें साइमल्टेनियसली एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ड्यू टू द डिफेक्ट which is known as strabismus. The cause of strabismus is basically weakening of eye muscles. जब किसी इंडिविजुअल की आई मसल्स वीक होती है तो वो विक्टिम बन जाता है आई डिफेक्ट का, जिस डिफेक्ट को हम कहते हैं स्ट्रैबिज्मस। यानी कि हमारी आईज जो है ये साइमल्टेनियसली एक चीज पे फोकस नहीं कर पाती है। नंबर 10, आई डिस्कम्फर्ट। Dryness, itchiness, or discomfort may be present, often due to the reducing blinking. Dear students, blinking की ना होने की वजह से जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे होते हैं वो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, उनकी आंखों में इरिटेशन और जलन पाई जाती है। That is why normal blinking of eyes is important. नॉर्मल ब्लिंकिंग ऑफ आइज जरूरी है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि ब्लिंकिंग ऑफ आइज से हमारी आंखों में जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और हमारी आई जो है ये हेल्थी रहती है। नंबर 11, डिसलाइक विजुअल टास्क्स। विजुअली इंपेयर्ड इंजॉय टच एंड वर्बल टास्क्स बट डिसलाइक विजुअल टास्क्स। डियर स्टूडेंट्स, विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल जो है ये ज़्यादातर पसंद करते हैं या टच टास्क्स या हम कह सकते हैं वर्बल टास्क्स, दोनों टास्क्स को ये पसंद करते हैं। एंड इट हैज़ रिसर्चिकली प्रूव्ड दैट विजुअली इंपेयर्ड बच्चे में मोर देन 40 टाइम्स शार्पर होती है सेंस ऑफ टच एज कंपेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड और नॉर्मल इंडिविजुअल। यानी कि सेंस ऑफ टच जितनी की स्ट्रॉन्ग होती है विजुअली इंपेयर्ड में शायद ही किसी और कैटेगरी में हो सकती है, क्योंकि ये आंखों का काम सेंस ऑफ टच से लेते हैं या वर्बली ये कम्युनिकेट करते हैं और इन तमाम टास्क्स को ये लाइक करते हैं जो टच पे होंगे। नटशल में हम कह सकते हैं द विजुअली इंपेयर्ड चिल्ड्रन डिसलाइक द विजन रिलेटेड टास्क्स। Why? Because due to the defect in the sense of vision. इसीलिए ये विजन बेस्ड टास्क्स को पसंद नहीं करते हैं। This was all about the today's lecture. If you really enjoyed my lecture, kindly like, share and subscribe the channel. Thank you and grow strong.